नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल एग्जाम सागर पर। तो आज की इस वीडियो हम बात करने वाले हैं सेकंड एग्जाम पेपर के बारे में, जो कि आपका अप्लाइड केमिस्ट्री का होने वाला है। इससे पहले हमने अप्लाइड फिजिक्स फर्स्ट का 2024 का क्वेश्चन पेपर के बारे में बताया था, जिसमें बताया था हमने मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन के बारे में और किस तरह से आपका पेपर आता है और किस तरह से आपको पेपर करना होता है एग्जाम में। तो फर्स्ट ऑल यहाँ पर बात करेंगे तो वही आपका यहाँ पर 50 मार्क्स का क्वेश्चन होता है, जो आपको बेसिकली पता है 2.5 घंटे का टाइम होता है। तो ये हम ज़्यादा देर ना करते हुए यहाँ पर हम सिंपल आपको समझाते हैं कि किस तरह से आपके यहाँ पर क्वेश्चन आते हैं। पहली बात तो सभी क्वेश्चन आपको करने होते हैं, वो आपको ध्यान रखना है। साथ ही साथ हम यहाँ पर हिंदी अनुवाद से शुरू करते हैं। अब यहाँ से शुरू कर सकते हैं। आप यहाँ पर डेट भी देख सकते हैं 2024, जो आपको स्क्रीन पर दिखाई दे रही है। तो यहाँ पर नोट पॉइंट है, सभी प्रश्नों के उत्तर दीजिए। और सेकंड नंबर है, परीक्षार्थियों को सलाह दी जाती है कि वे प्रश्न पत्र के दोनों अनुवादों में सांख्यिकीय आंकड़ों का विशेष रूप से मिलान कर लें। यदि कोई भी नंबर आपका यहाँ पर दिखाई दे रहा है गलत है तो उसका आप मिलान कर सकते हैं। यदि हिंदी अनुवाद के किसी प्रश्न में किसी प्रकार की भिन्नता है तो परीक्षार्थी अंग्रेजी अनुवाद के अनुसार प्रश्न का उत्तर दे सकते हैं। तीसरा पॉइंट है, परीक्षार्थियों द्वारा पेजर और मोबाइल फ़ोन का प्रयोग अनुमन्य नहीं है। यानी कि आप अपने एग्जाम सेंटर पर पेजर या मोबाइल फ़ोन इत्यादि वगैरह नहीं ले जा सकते हैं। इस बात का विशेष भी ध्यान रखना है। और साथ ही साथ जो आपकी डिजिटल वॉच होती है उसको भी नहीं ले जा सकते हैं, और साथ ही साथ आप कैलकुलेटर को भी नहीं ले जा सकते हैं। तो इतनी बात आपको अच्छे से समझ में आ रही होगी। तो चलिए यहाँ पर हम शुरुआत करते हैं पहले क्वेश्चन नंबर से, जो कि आपको स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है। अब यहाँ पर कह रहा है कि निम्नलिखित में से किन्हीं 10 भागों के उत्तर दीजिए। यानी कि 10 भाग का मतलब है 10 क्वेश्चनों के आपको उत्तर देने हैं। 13 क्वेश्चन आपको यहाँ पर दिए जाते हैं, जिसमें से आपको मन के अनुसार, अपने मन के अनुसार आपको 10 करने हैं। तो यहाँ पर हम पहले क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। तो पहला क्वेश्चन है आपका 3D1 इलेक्ट्रॉन के लिए N, L, M तथा S क्वांटम संख्याओं के मान बताने हैं। यानी कि आपका जो 3D1 है उसके लिए जो क्वांटम संख्या होती हैं चारों प्रकार की दी गई हैं यहाँ पर, वो आपको उसके मान बताने हैं। सेकंड क्वेश्चन है आपका, एक तत्व का परमाणु क्रमांक 16 है, आवर्त सारणी में इसका स्थान आपको बताना है। यानी कि पेरियोडिक टेबल जो होती है आपकी केमिकल फार्मूलाज की, उसमें आपका इसका स्थान बताना है। उसके बाद ऑक्सीजन अणु अनुचुंबकीय है, जबकि ऑक्सीजन नेगेटिव लग रहा है, आपको ऊपर दिखाई दे रहा है। आयन प्रतिचुंबकीय, ऐसा क्यों है, दोनों में अंतर आपको बताना है। चौथा प्रश्न है आपका, फलक केंद्रित घनीय FCC एकक सेल में परमाणुओं की संख्या कितनी है, ये आपको बताना है। इसी प्रकार छठा क्वेश्चन है आपका, एक ईंधन जिसमें 80% आइसोऑक्टेन तथा 20% एन हेप्टेन है, तो आपको इसमें ऑक्टेन की संख्या आपको इसमें बतानी है। उसके बाद आपका सातवां प्रश्न है आपका, इसमें मेघ बिंदु की परिभाषा आपको लिखनी है। ये सब एक एक नंबर के क्वेश्चन है, ये आपको ध्यान रखने हैं। साथ ही साथ अगला प्रश्न है आपका आठवां, 77 डिग्री क्लार्क की कठोरता ppm के समतुल्य होती है। यानी कि ppm वैल्यू आपको यहाँ पर बतानी है। उसके बाद अगला क्वेश्चन है, अपचायक ऐसा पदार्थ है जो इलेक्ट्रॉन डैश डैश करके, इनमें खाली स्थान में जो आंसर आना है वो आपको लिखना है। एंजाइम एक उत्प्रेरक है, वो भी आपको यहाँ पर खाली स्थान भरना है। उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं। उसके बाद यहाँ पर है, एक रेडियो एक्टिव हैलोजन है, यानी कि एक तत्व के बारे में बताना है, जो आपको यहाँ पर लिखना है। उसके बाद अगला है, थायोफीन कार्बनिक यौगिकों का एक उदाहरण है, वो कौन सा है, वो आपको इस खाली स्थान में लिखना होता है। अगला प्रश्न है, टेफ्लॉन का एक लख कितना होता है, वो आपको इसमें लिखना है। तो इस प्रकार से ये कुल मिलाकर 13 क्वेश्चन है, जिसमें से आपको 10 क्वेश्चन करने अनिवार्य हैं। उसके बाद हम प्रश्न संख्या 2 की ओर चलते हैं। तो प्रश्न संख्या 2 की बात करें तो इसमें से आपको 5 क्वेश्चन करने होते हैं। पहला क्वेश्चन है आपका, द्विवंशी क्वांटम संख्या क्या है। SPD तथा F उपकोषों के लिए द्विवंशी क्वांटम संख्याओं के मान आपको इसमें लिखने हैं। प्रत्येक क्वेश्चन आपका 2 नंबर का होने वाला है, तो 10 नंबर आपको यहाँ से मिल जाएंगे। यहाँ पर 7 क्वेश्चन आपको दिए जाते हैं। उसके बाद 25 मिली हाइड्रोजन सल्फेट होगा, सेकंड में विसरित होती है। समान परिस्थितियों में 20 मिली ऑक्सीजन को विसरित होने में कितना समय लगेगा, ये इस प्रकार से आपका क्वेश्चन है। उसके बाद अगला क्वेश्चन है, डी ब्लॉक तत्वों के अभिलाक्षणिक गुण आपको इसमें लिखने हैं, उनकी जो प्रॉपर्टीज होती हैं वो आपको इसमें लिखनी है। उसके बाद यहाँ पर आपका अगला क्वेश्चन है, 3 किलोग्राम कार्बन के पूर्ण दहन के लिए कितने आयतन वायु की आवश्यकता है। उसके बाद
सीटेन संख्या तथा भंजन की परिभाषा आपको इसमें लिखनी है, 2 नंबर का क्वेश्चन है। उसके बाद अगला क्वेश्चन है आपका निम्नलिखित को समझाइए। अब इसमें 2 तरह के क्वेश्चन दिए गए हैं, पहला है विद्युत रसायनिक श्रेणी और अगला है मानक इलेक्ट्रोड विभव। उसके बाद अगला क्वेश्चन है 7वां, निम्नलिखित की संरचना लिखिए। यानी कि IUPAC आपको इसमें निकालना है, जैसे कि ब्यूट 3 ऑन, उसके बाद 2 हाइड्रोक्सी प्रोपेनोइक अम्ल, ये आपको इसके केमिकल फार्मूलाज लिखने हैं IUPAC में। उसके बाद यहाँ पर अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं, प्रश्न संख्या 3 की बात करते हैं। तो प्रश्न संख्या 3 में आपको ध्यान रखना है, आपका प्रत्येक क्वेश्चन 5 नंबर का होने वाला और यहाँ पर आपको 3 क्वेश्चन देखने के लिए मिलेंगे, जिसमें से आपको 2 क्वेश्चन करने हैं। तो पहले क्वेश्चन की बात करेंगे, कोयले के एक नमूने का बम कैलोरी मापी द्वारा ऊष्मीय मान ज्ञात करने के लिए निम्न आंकड़े प्राप्त किए गए हैं। अब देखो, जब कैलोरी द्वारा किसी बम को उसके कैलोरी मान के अनुसार हम मान ज्ञात करते हैं, तो उसके लिए यहाँ पर जो मान दिया गया है वो आपको दिया गया है, ये एक न्यूमेरिकल है जो आपको इसमें करना होता है। जैसे कि दहन किए गए कोयले का द्रव्यमान आपको 1 ग्राम दिखाई दे रहा है, कैलोरी मापी में लिए गए जल का द्रव्यमान आपको 1200 ग्राम दे रखा है, कैलोरी मापी का जल तुल्यांक जो है वो 800 ग्राम दे रखा है, जल के ताप में जो वृद्धि है वो 4 डिग्री सेल्सियस है, कोयले के नमूने का ऊष्मीय मान आपको इसमें ज्ञात करना है। उसके बाद यहाँ पर हम अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, एक कठोर जल के नमूने के 1 लीटर में निम्नलिखित लवण पाए गए हैं। जैसे कि कैल्शियम में आपके इतने हैं, कैल्शियम बाइकार्बोनेट है आपका ये, उसके बाद मैग्नीशियम सल्फेट है और कैल्शियम क्लोराइड है, इतनी दे रखी है। इनकी जल की कठोरता आपको ppm में ज्ञात करनी है। उसके बाद अगला क्वेश्चन है, घरेलू उपयोग में कठोर जल के उपयोग से क्या हानियाँ हैं, ये आपको इसमें बतानी है। उसके बाद प्रश्न संख्या 4 की ओर बढ़ते हैं हम। प्रश्न संख्या 4 की बात करें, निम्नलिखित में से किन्हीं 2 के उत्तर देने हैं। यहाँ पे आपका 5 नंबर का एक क्वेश्चन होने वाला है, जिसमें से 2 क्वेश्चन आपको करने हैं। संचारण के से बचाव के विभिन्न उपायों को आपको लिखना है। उसके बाद 100 मिली बिलियन में HCl के 3.65 गुणा 10⁻13 है ग्राम घुले जाते हैं। इस बिलियन का pH मान आपको इसमें बताना है। अगला क्वेश्चन है, स्नेहक क्या होते हैं, इसके महत्वपूर्ण गुणों की व्याख्या कीजिए। इसी प्रकार से 5वां और लास्टवां क्वेश्चन है, जिसमें आपको 2 क्वेश्चन करने हैं। पहला है आपका, निम्नलिखित यौगिकों के IUPAC नाम आपको लिखने हैं। तो IUPAC नाम आपको इसमें बताने हैं। उसके बाद दूसरा क्वेश्चन है आपका, जैव अपघटनीय बहुलक क्या होते हैं, 2 उदाहरण लिखने हैं, साथ ही साथ उनके उपयोग भी आपको इसमें लिखने हैं। उसके बाद लास्ट क्वेश्चन है, थर्मोप्लास्टिक तथा थर्मोसेटिंग प्लास्टिक में क्या अंतर होने वाला है। तो इस तरह से ये आपके क्वेश्चन हैं जो मैंने आपको यहाँ पर बता दिए हैं। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी, किस तरह से क्वेश्चन आते हैं, कौन कौन से क्वेश्चन आते हैं, आपको अच्छे से समझ में आ गया। हमारा एक दूसरा चैनल है स्टडी लोक, उस पर आपको इसकी मैराथन क्लास साथ ही साथ मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन देखने के लिए मिल जाएंगे। उस चैनल का लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, ज्वाइन कर सकते हैं। तो चलिए आप चलते हैं, मिलेंगे वाली वीडियो। धन्यवाद।